हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये हमारा चल रहा है गुडविल का पार्ट 2 में हमने गुडविल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी, जिसमें इंक्लूडेड था गुडविल के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हमने सेकंड पार्ट में देखा था गुडविल के बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेथड और उसको निकालने का कैलकुलेशन का फॉर्मूलाज। पार्ट 1 में हमने गुडविल से रिलेटेड थ्योरी भी देखी थी। ओके, अब पार्ट 3 में हमने जितने भी तरीके के पार्ट्स देखे थे, मेथड देखे थे कैलकुलेशन के, उन सब को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए आज की वीडियो में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड सारे भी डाउट सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्लास स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो सबसे फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है। एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, देन इसके सम्स की तरफ हम चलेंगे और थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, क्यों हम ये मेथड कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसका लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ रटने के लिए या सम सॉल्व करने के लिए सम मत बनाइए, इसलिए बनाइए कि आप उसके पीछे का लॉजिक पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे पूछे तो आप बता सको। अगर कोई आपसे पूछे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड ही क्यों, या फिर ये मेथड ही क्यों आया, तो आप इसका आंसर दे सको। पढ़ाई इसलिए करना, सिर्फ रटने के लिए पढ़ाई मत करना। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हमने देखा था। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड बनाते वक्त मैंने आपको दो टाइप के फॉर्मूले बताए थे। एक मैंने आपको बताया था सिंपल और एक मैंने आपको बताया था वेटेड। सो सबसे फर्स्ट हम सिंपल सॉल्व करते हैं। सिंपल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो चलिए अब हम इसे अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं कि वाई एवरेज प्रॉफिट ही क्यों। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम गुडविल परचेस करने जाते हैं तो हम क्या देखकर गुडविल परचेस करते हैं। पहली बात, हम देखते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है या जो भी, तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ब्रांड का बहुत ही अच्छा गुडविल है। ओके, सो सबसे फर्स्ट वाई एवरेज प्रॉफिट में हमारा आंसर आता है, एक बायर जो होता है ना, वो हमेशा कोई भी गुडविल परचेस करने के पहले ये देखना चाहता है कि वो जो बिज़नेस है उसका प्रॉफिट कैसा था। क्योंकि अगर हम पास्ट के प्रॉफिट का एवरेज कर लेते हैं, हमें एक एवरेज नॉलेज हो जाता है किसी भी बिजनेस के पास्ट प्रॉफिट का, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर प्रॉफिट उसका थोड़ा उससे मिलते जुलते होगा। ओके, इसीलिए किसी भी बिज़नेस को ख़रीदने से पहले बायर का काम होता है कि वो उसके पास्ट प्रॉफिट को अच्छे तरीके से एवरेज करके देख ले कि उसने कितना एवरेज प्रॉफिट या लॉस किया है। अब अगर हम बात करें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड ही क्यों, दूसरे भी मेथड है, बहुत सारे मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने के। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है, बहुत ही ईजिली आप इससे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं और ये वाइडली फॉलोड मेथड है। मतलब ज़्यादातर लोग इसी मेथड को फॉलो करके गुडविल निकालते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है। इसमें हम नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैं आपको भी बताऊंगी, और कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है उससे हम इनटू कर देते हैं, तो हमारा आंसर बहुत ही ईजिली आ जाता है। इसीलिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड ज़्यादातर कैलकुलेट करते हैं। सो हमें ये तो पता चल गया एवरेज प्रॉफिट मेथड ही क्यों। ओके, और क्यों बायर गुडविल परचेस करता है, क्यों कैलकुलेशन करता है, हमने ये भी क्लियर कर लिया। तो चलिए अब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक सम सॉल्व करते हैं और इसको इन डेप्थ अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम ये गुडविल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट के बारे में सब कुछ। तो अब हम इसके कैलकुलेशन के लिए सबसे फर्स्ट सम देखते हैं। तो सम है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। द प्रॉफिट आर एज अंडर। दोस्तों, आपको एक छोटी सी टिप देनी है, जब भी आप कोई सम पढ़ें तो कम से कम उसे 2 से 3 बार पढ़ें,
ऐसा करने से क्या होगा कि आपको अगर सम देखकर डर लगता हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता हो, तो आपको ये करने से सम की क्लैरिटी आएगी और सम को समझने में मदद मिलेगी। तो ये टारगेट रखें कि हमें क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। अगर हमें ना आए, सम से डर लगे, तो भी क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है। इस सम में गुडविल ऑफ द फर्म बताया गया है 3 इयर्स परचेज पे, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमें लास्ट 5 इयर्स का। क्या क्या प्रॉफिट है? 1997 में 50,000 प्रॉफिट, 1998 में 20,000 लॉस, 1999 में 10,000 प्रॉफिट, 2000 में 60,000 प्रॉफिट एंड 2001 ईयर में 80,000 प्रॉफिट दिया गया है। और जैसा कि हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि कुछ भी कर ले लास्ट में हमें निकालना गुडविल ही होता है। तो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट और इसको इनटू कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये था हमारा फॉर्मूला। सम में हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैं आपको जो भी सम करवा रही हूँ, आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे और इस सम को अपने कॉपी में मेंशन करें। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो भी एक बार रिवीजन ज़रूर करके यहाँ बैठे, मतलब ये सम तभी देखें जब आपका फॉर्मूलाज रिवीजन हो गया हो। अगर आपने फॉर्मूला नहीं नोट किया है कॉपी में तो आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। जितना भी ईयर का प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है हम उसे मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट 5 इयर्स का दिया हुआ है तो हम स्टार्टिंग से लिखते हैं। सबसे फर्स्ट ईयर का था 50,000 प्रॉफिट, फिर 1998 में 20,000 लॉस हुआ। दोस्तों, अगर लॉस होगा तो हम उसे माइनस करते हैं, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, और प्रॉफिट होता है तो हम उसे प्लस करते हैं। देन 1999 में फिर प्रॉफिट हुआ है प्लस 10,000। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट तो ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये लॉस का सम हमें दिखता नहीं है पहले, लेकिन एग्ज़ाम में बनाते जाते वक्त हमें लॉस आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। इसीलिए मैं आपके लिए ये सम लेकर आई कि पहले ही आप लोग क्लियर हो जाओ कि प्रॉफिट ऐड करते हैं और लॉस माइनस करते हैं। फिर 2000 ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ है प्लस 60,000। देन 2001 ईयर में वापस से प्रॉफिट हुआ है तो प्लस 80,000। सिर्फ 1998 में हमें लॉस हुआ है कितने का, 20,000 का, तो इसीलिए हमने इसे माइनस कर दिया। ओके, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन सब को हम जो भी है प्लस माइनस प्लस 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 करते हैं, देन डिवाइडेड बाई जितना भी इसका एवरेज आए, मतलब जितना भी साल इसमें दिया हो। तो हमें कितने साल का दिया गया है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। बस हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट ईजिली आ जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। 50,000 माइनस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 आया 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5, टोटल अमाउंट आया 36,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया अपना 36,000। तो एक तो सम में था एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब दूसरा है इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कहाँ से निकलेगा, तो सम में अगर हम देखें, सम को ठीक से पढ़े तो सबसे फर्स्ट लाइन में बताया गया है गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। कितने साल का परचेज के ऊपर गुडविल निकाला गया है, तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 3 इयर्स परचेज।
ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेज सम में ही आपको दिया हुआ रहेगा, आपको अच्छे से सम को पढ़ना है, और जहाँ भी जिस ईयर के बगल में आपको ईयर्स परचेज दिखे तो वही ईयर होता है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। सो गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सो गुडविल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में हमें गुडविल ही निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या था? सो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। सो गुडविल आ गया 36,000 इंटू 3, 1,08,000 रुपीज़, 1,08,000। सो गुडविल कैलकुलेट करके कितना आया एवरेज प्रॉफिट में? 1,08,000। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें हर सम में लिख के दिखाना पड़ेगा कि हमने किस फॉर्मूले से सम को क्लियर किया है। तो उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। देन हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कितना इजी मेथड था, बस हमें क्या था, प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट करके एवरेज निकाला, देन जो हमारा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज था उससे हमने इंटू कर दिया। बहुत ही ईजी तरीके से सम सॉल्व हो गया। ऐसे ही हर सम में ईजिली हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अभी आने वाले सम्स में हम बहुत सारे सम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद हम वेटेड एवरेज भी सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और इस तरह की और वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ लाऊँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी चेक करने की। और आप जो कॉपी मेंटेन कर रहे हैं उसकी पिक मुझे भेजना मत भूलना। मैं आपके कॉपी को चेक करूँगी और उसमें जो जो गलती है वो आपको क्लियर कर दूँगी। सो फिर से एक बार थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल से जुड़े रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं। बाय बाय।